हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट, जो कि मैंने आपको पहले भी करवाए हैं बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ पूरा फॉर्मेट बताती हूँ और आंसर बताती हूँ। बट वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो, बाद में आप भूल जाते हो। अभी के अभी सब्सक्राइब करो और जो बेल का बटन है ना साइड में, उसको प्रेस कर दो। ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो, यू आर ह्यूमन रिसोर्स हेड ऑफ CDP कंपनी। ठीक है, आप कौन हो? ह्यूमन रिसोर्स हेड हो किसके? CDP कंपनी के, विच मैन्युफैक्चर्स स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटरसाइकिल्स। अब ये जो CDP कंपनी है ये क्या करती है? जो मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, उनको मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, जैसे कभी हैंडल, कभी हॉर्न, कभी कुछ, जो भी मोटरसाइकिल्स का जो स्पेयर पार्ट होता है वो मैन्युफैक्चर करती है। The company requires a stenotypist for the journal manager of the company। अब क्या हुआ बात, जो कंपनी है उसको अपने लिए एक स्टेनोटाइपिस्ट चाहिए। ठीक है, जर्नल मैनेजर के लिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंपनी रिक्रूटिंग आ स्टेनोटाइपिस्ट। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई एक जर्नल मैनेजर है, एक कंपनी है और स्टेनो टाइपिस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल नोटिस की तरह आपका एक बॉक्स बनेगा। बन गया बॉक्स। अब ऊपर देखो, आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड कॉलम होता है। हमेशा न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड कॉलम होता है, उसी में आपकी सारी वैकेंसीज आई होती हैं। तो आप सबसे ऊपर लिखोगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज आप ये उसी कॉलम में दे रहे हो ना। और नीचे आप लिखोगे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि आप किसी को एम्प्लॉय करना चाहते हो तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट के लिए दे रहे हो। और बाद में आप क्या लिखोगे? वॉक इन इंटरव्यू, कि भाई कोई भी आ सकता है और इंटरव्यू आके दे सकता है, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, अब देखो, रिक्वायर्ड आ स्टेनोटाइपिस्ट फॉर द जर्नल मैनेजर ऑफ CDP कंपनी। क्यों चाहिए? वाई पता चल गया, जर्नल मैनेजर के लिए चाहिए CDP कंपनी के। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव अ स्पीड ऑफ 85 वर्ड्स पर मिनट। 85 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है। शुड बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस एंड शॉर्ट हैंड। वो MS ऑफिस और शॉर्ट हैंड में प्रोफिशिएंट होनी चाहिए। विद कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपकी क्या है कि नेसेसिटीज़ है कि ये तो होना ही चाहिए। स्मार्ट कॉमा फीमेल कैंडिडेट बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज विद पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड। ये जो हम, अगर आप किसी को नौकरी दे रहे हो या मैं किसी को नौकरी दे रही हूँ, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊँगी ना कि मुझे जर्नल मैनेजर के लिए चाहिए, इतने वर्ड्स होने चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, MS ऑफिस होनी चाहिए, ये सब मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखो, मे अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑन, कहाँ, वेयर, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 16, DNS बिल्डिंग, बिटवीन 8 AM टू 12 नून। टाइम बता दिया, रूम बता दिया, डे बता दी, डेट बता दी। फॉर नेगोशिएबल सैलरी बिटवीन 16 टू 18 में। देख रहे हो, डे, डेट, टाइम, रूम सब बता दिया। फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टैक्ट हेड ह्यूमन रिसोर्स CDP कंपनी रिचा। आप चाहो तो अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो, मतलब एज इन अगर आप रियलिटी में एज सच लिख रहे हो वैसे ज़रूरत नहीं है, बट हम लिखते हैं कि भाई अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो कहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और आ जाता है। तो आप देखो, इस तरह से आपका एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन शुरू होगा और इतने पार्ट पे आपका एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि आप लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो। एडवर्टाइजमेंट इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात? अगर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर कुछ भी कंटेंट चाहिए, राइटिंग में, ग्रामर में, इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट करो। कोई क्वेरी है तो पूछ लो और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है।